हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे वायरशार टूल को इन अवर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली वायरशार टूल का यूज़ आता है फॉर द स्कैनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जितने भी हमारे नेटवर्क्स होते हैं उनके जो ट्रैफिक होते हैं उन सब की स्कैनिंग के लिए, उन सब की कैप्चरेशन के लिए वायरशार टूल का यूज़ आता है। सो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन कर लेना है एंड अपने सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड करना है। sudo apt update and sudo apt upgrade /i। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है एंड जितने भी आपके लेटेस्ट पैकेट्स हैं वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। अपडेट करने के बाद आपको अपने सिस्टम में वायरशार्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। sudo apt install wireshark and then enter। आपके सिस्टम में वायरशार्क इंस्टॉल हो जाएगा एंड इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे इसका वर्जन चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे टाइप करेंगे wireshark //version एंड देन यहाँ पे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा जो कि आपकी सिस्टम में इंस्टॉल है। वायरशार्क के साथ यहाँ पे दो और इसमें टूल्स होते हैं जो कि इसी के सब डिफाइंड वर्जन्स होते हैं। आपको उनकी भी वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लेनी है। आपको यहाँ पे सर्च करना है tshark //version एंड एज यू कैन सी दैट ये वायरशार्क का एक वर्जन है जो कि आपकी सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। एंड उसी सेम वे में हम एक और इसका वर्जन देखेंगे, dumpcap //version। सो ये भी हमारे सिस्टम में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में वायरशार्क इंस्टॉल हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ परमिशंस को एनेबल करना पड़ेगा ताकि नॉन रूट पैकेट्स भी कैप्चर हो सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एंड सूडो परमिशन लगा के इसे एंटर कर देंगे। यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। ये बेसिकली अलो करेगा नॉन रूट कैप्चर्स को ड्यूरिंग पैकेट सेटअप। जब हम पैकेट्स को बेसिकली सेटअप करेंगे देन वहाँ पे जो नॉन रूट कैप्चर्स हैं उनको भी अलो करेगा एनालिसिस के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे एक और कमांड लिखेंगे, sudo usermod /ag wireshark एंड यहाँ पे आपको अपने यूज़र नेम डालना है। लाइक मेरे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है काली, सो मैंने यहाँ पे काली डाल दी है एंड देन एंटर। बेसिकली इस कमांड को डालने के बाद जो आपका यूज़र नेम है वो वायरशार्क के ग्रुप में आ जाएगा। नाउ आपको यहाँ पे एक और कमांड डालनी है, न्यू ग्रैप वायरशार्क। इस कमांड को एंटर करने से जो आपके ग्रुप्स हैं वो सभी अप्लाई हो जाएंगे एंड आपको उनको लॉग आउट भी नहीं करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लॉग इन रहेंगे। नाउ हम यहाँ पे एक और कमांड डालेंगे, गेट कैप एंड यहाँ पे आपका डायरेक्टरी का नेम आएगा एंड यहाँ पे ट्रू। इस कमांड को डालने से जो डम कैप की कैपेबिलिटीज़ हैं वो सभी कैपेबिलिटीज़ वेरीफाई होंगी। इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मीन्स इसकी सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगी। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ये वाली कमांड डालनी है एंड आपको अगेन यहाँ पे लोकेशन डालनी है सेम एज इट इज़। यहाँ पे बेसिकली हमने कैपेबिलिटीज़ को वेरीफाई कर लिया है, बट अगर वहाँ पे कैपेबिलिटीज़ का कुछ एरर आता है देन उसके बाद आपको ये कमांड डालनी है। ये मैन्युअली आपकी कैपेबिलिटीज़ को वेरीफाई करेगी अगेन ताकि डीपर लेवल पे वेरिफिकेशन हो सके। सो इसे भी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। नाउ अब हमने चेक करना है कि जो हमारे डम कैप है एंड tshark हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे, dumpcap /d। यहाँ पे जितने भी नेटवर्क आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं उन सब की आपको लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। एंड यहाँ पे हम tshark की भी कमांड डालेंगे, tshark /d एंड यहाँ पे इसने भी आपको एकदम डिटेल वे में लिस्ट ऑफ इंटरफेसेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। मीन्स जो हमारा डम कैप है एंड tshark है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे मेनली आपको फोकस करना है कि आपका ईथरनेट ज़ीरो एंड लैन कनेक्शन दोनों यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ये कनेक्शन यहाँ पे विजिबल होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर यहाँ पे विजिबल हो रहा है मीन्स आपका जो सेटअप है एकदम रेडी है। सो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट नॉन रूट पैकेट्स हैं उनकी कैप्चरिंग यहाँ पे एनेबल हो चुकी है।
अब हम अपने वायरशार्क को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम वायरशार्क को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कैप्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए हम Ctrl+K प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे मैं वायर कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे इथरनेट 0 पे मैं क्लिक करूँगा। बट अगर आप यहाँ पे वाईफाई पे हैं देन आप वहाँ पे एलो कनेक्शन पे जा सकते हैं, लूप बैक। सो इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगा एंड हमारी यहाँ पे कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी इंटरफेस हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है एंड इसको लोड होने देना है। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैकेट्स लोड हो गए हैं। इन सभी की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी पैकेट को यहाँ पे सेव करना हो देन वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे Ctrl+E प्रेस करना है। Ctrl+E प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये पैकेट सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे फाइल पे जाके आप इसको सेव एज कर सकते हो एंड कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हो। सो इस वे में वायरशार्क के अंदर आप पैकेट्स को सेव कर सकते हो। नाउ वायरशार्क टूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद यहाँ पे हम कैप्चरिंग को स्टार्ट करेंगे बाय फर्स्ट ऑफ ऑल T-Shark। यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे T-Shark/D एंड जितने भी हमारे नेटवर्क के इंटरफेस हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे नेटवर्क के ट्रैफिक को फॉर 60 सेकेंड्स इथरनेट 0 पे। सो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे T-Shark/I इथरनेट 0/A ड्यूरेशन डालेंगे यहाँ पे 60 /W एंड यहाँ पे ये फाइल हम क्रिएट कर देंगे जहाँ पे जितने भी हमारी एनालिसिस होगी, जो भी हमने कैप्चरिंग की होगी वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे इस फाइल में सेव होगा एंड ये सारी कैप्चरिंग 60 सेकंड के लिए यहाँ पे चलेगी। सो इस कमांड को लिखने के बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। हमें यहाँ थोड़ा वेट करना है। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे सारी कैप्चरिंग परफॉर्म हो गई है एंड टोटल 58 यहाँ पे नेटवर्क्स फाउंड हुए हैं। वो सारा डेटा यहाँ पे सेव हो गया इस फाइल में। लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे देन यहाँ पे कैप्चर वाली एक आपको फाइल मिलेगी। इस फाइल में सारा डेटा सेव है आपका, सो आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे कैप्चरिंग को परफॉर्म करेंगे बट यहाँ पे हम फ़िल्टर लगाएंगे जो कि सिर्फ DNS के रिकॉर्ड्स को ही कैप्चर करेगा। सो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे T-Shark/I इथरनेट 0 पे /F पोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे 53 एंड यहाँ पे फाइल साइज हम 50 डालेंगे एंड ये सारी कमांड लिखने के बाद हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे जहाँ पे सारा डेटा सेव होगा। सो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। हमें यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है। नाउ यहाँ पे कैप्चरिंग डन हो चुकी है बट मैंने यहाँ पे पहले ही क्विट कर दिया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट आप यहाँ पे पेशेंटली वेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट डेटा मिलेगा एंड ये सारा डेटा होम पेज में जाके यहाँ पे इस फाइल में सेव हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे स्पेसिफिक फील्ड्स को, लाइक जो DNS क्वेरीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सोर्सेज, उन सबको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड है T-Shark/R। यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम लिखना है जो कि आपने क्रिएट किया है /Y DNS and DNS dot flags dot response is equal to 0 /T fields /E यहाँ पे आपको ये वाली कमांड डालनी है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। नाउ इस कमांड को डालने के बाद आपको यहाँ पे एक लूप मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे एक और कमांड एंटर करनी है /T fields
/e frame.time /e ip.src /e dns.qry.name, देन एंटर। इस कमांड को डालने से जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड्स होंगी लाइक डीएनएस क्वेरीज जो कि विद रिस्पेक्ट होंगी टाइम एंड सोर्सेज में, वो सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। नाउ अगर यहाँ पे हमें किसी भी पैकेट के बेसिक स्टैक को चेंज करना है लाइक उसका पर सेकंड, देन वो भी यहाँ पे हम कमांड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमांड डालेंगे tshark/r capture.pc apng। यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम डालना है जो कि आपने क्रिएट किया है, /q/z iostat1/tcp। इस पूरी कमांड को डालने के बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। आपकी फाइल में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको स्टैक की फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसके इंटरवल, इसके फ्रेम्स और इसके बाइट्स हर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम डेटा को आप एक अलग वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर सेकंड के पर्सपेक्टिव में। नाउ अगर हमें इसी डेटा को टीसीपी स्ट्रीम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड होगी tshark/r आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डालना है capture.pc apng। इस कमांड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। इस कमांड को एंटर करने के बाद जो भी आपका डेटा है वो ASCII की फॉर्म में फिल्टर आउट हो जाएगा एंड जितने भी उसके नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। नाउ हमने यहाँ पे Tshark को एकदम डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड कर लिया है जो कि Wireshark का ही सब टाइप है। अब हम यहाँ पे Wireshark को ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे Ethernet 0 को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी इसके बेसिक फ़िल्टर्स हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अंडरस्टैंड करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो रहा है, सो इसे हम यहाँ पे लोड होने देंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पे हम डिस्प्ले के जो फिल्टर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ देन आप यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई करके सभी नेटवर्क के टाइप्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे मैं IP एड्रेस टाइप करूँगा, IP, जितने भी मेरे नेटवर्क में IPs हैं, IP एड्रेस हैं, वो सारे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। इस तरह से जो आप प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। लाइक TCP, एज यू कैन सी TCP का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे। UDP का भी प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे। देन DNS का भी नहीं है। मैं यहाँ पे अपना होम नेटवर्क स्कैन कर रहा हूँ एकदम सेफ़ एंड सिक्योर वे में, दैट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं मिलेंगे आपको। बट अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क स्कैन करते हो विद इट्स परमिशन देन वहाँ पे आपको ये सभी डिटेल्स मिल जाती है। सो दैट्स वाई आपको फ़िल्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड अगर यहाँ पे मैं TLS के प्रोटोकॉल सर्च करूँगा वो भी नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। ICMP, एज यू कैन सी यहाँ पे 3 सर्विसेज हैं जो ICMP के प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रही हैं, वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे मैं ARP सर्च करूँगा देन एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ARP की प्रोटोकॉल यूज़ कर रही हैं एंड आप इनको ओपन करके इनका डेटा देख सकते हैं, बट दे आर इन दी एनक्रिप्टेड फॉर्म फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस। सो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी फ़िल्टर्स की। यहाँ पे आप और ज़्यादा स्पेसिफिक फ़िल्टर्स को लगा सकते हो फॉर योर स्पेसिफिक रिजल्ट। लाइक अगर आपको किसी भी IP एड्रेस को स्कैन करें देन उसके लिए भी आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा, इफ़ कॉन्फिग Ethernet 0 पे जो मेरा IP एड्रेस है उसे यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा एंड Wireshark पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा IP.addr = एंड माई
IP एड्रेस यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा एंड यहाँ पे एंटर करने के बाद हाईलाइट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, इनके सभी प्रोटोकॉल्स, इनकी डेस्टिनेशन, इनकी लेंथ एंड इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सारा डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे हम और भी डिटेल फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक TCP डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 12। एज यू कैन सी यहाँ पे TCP पोर्ट 12 नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हम 53 लगाएंगे एंड TCP पोर्ट को चेंज करके यहाँ पे UDP पोर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं शो हो रहे हैं बिकॉज प्रीवियसली आपने देखा होगा UDP एंड TCP के जो प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। बट इन सभी प्रोटोकॉल्स को, इन सभी फिल्टर्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एडिशनली अगर आपको यहाँ पे TCP का हैंडशेक देखना है देन उसके लिए भी आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। TCP डॉट flags डॉट SYN इज इक्वल टू 1 एंड TCP डॉट FLAGS डॉट ACK इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने TCP की 2 सर्विसेज एंटर की हैं एंड बीच में एंड कमांड का यूज़ किया है। सो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा, इनके बीच का जो हैंडशेक होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ बट यहाँ पे कोई भी रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नाउ अगर यहाँ पे आपको HTTP की रिक्वेस्ट देखनी है देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है, आप फिल्टर पे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। HTTP डॉट रिक्वेस्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे कोई भी HTTP की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल की आती है विच इज़ सिक्योर प्रोटोकॉल। नाउ अगर आपको DNS की क्वेरीज को जानना है कि आपके DNS में कोई भी क्वेरी है या नहीं, उसको चेक करना है, देन वहाँ पे भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। DNS एंड DNS डॉट flags डॉट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कोई भी मेरी DNS की क्वेरी नहीं है, सारे DNS प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। बट अगर आपके सिस्टम के नेटवर्क में और ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में कोई भी क्वेरी है देन इस कमांड के थ्रू आप उसे जान सकते हो एंड उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। नाउ अगर हमने TLS का हैंडशेक देखना है देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है, TLS डॉट हैंडशेक डॉट टाइप इज इक्वल टू 1। एज यू कैन सी यहाँ पे TLS का भी कोई हैंडशेक परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो इस वे में फिल्टर्स को अप्लाई करके आप वायरशार्क में डिटेल एनालिसिस एंड डिटेल कैप्चरिंग परफॉर्म कर सकते हो एंड जो डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपने कैप्चर किया है उसे भी आप सेव कर सकते हो। नाउ वायरशार्क को एंड T-शार्क को डिटेल वे में एंड प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम कैप्चरिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे बाय यूजिंग डम कैप। डम कैप भी बेसिकली वायरशार्क का ही एक सब टाइप है जिसका यूज़ करके हम कैप्चरिंग करेंगे। डम कैप /d हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड जितने भी नेटवर्क के इंटरफेसेस हैं यहाँ पे आपको सारे शो हो जाएंगे। मेनली आपको वर्क करना है Ethernet 0 पे और LO वाले कनेक्शन पे। नाउ हम यहाँ पे Ethernet 0 पे कैप्चरिंग को परफॉर्म करेंगे एंड यहाँ पे रोलिंग फाइल्स को बनाएंगे। डम कैप /i 1 सेलेक्ट कर लेंगे /b। यहाँ पे Ethernet 0 मेरा 1 पे है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 1 सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको LO डिवाइसेस पे करना है जो कि आपका वाईफाई डिवाइस होगा देन आप यहाँ पे 3 सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फाइल साइज यहाँ पे मैं डालूँगा 1,00,000/b एंड यहाँ पे मैं पूरी लोकेशन डाल दूँगा एंड फाइल नेम जहाँ पे जाके मेरा सारा डेटा सेव होगा। मीन्स जो भी कैप्चरिंग करेगा वो सारी कैप्चरिंग इस फाइल में सेव होगी। इसे यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। एज यू कैन सी ये पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ पैकेट्स भी शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है एंड सभी पैकेट्स को ये कैप्चर करेगा। यहाँ पे हम जितने ज़्यादा फाइल साइज देंगे उतनी ज़्यादा फाइल्स को, न्यूमरस नंबर ऑफ फाइल्स को यहाँ पे कैप्चर करेगा। बेसिकली जो रोलिंग फाइल्स होती हैं उनको यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कैप्चरिंग हो चुकी है एंड जितने भी इसने पैकेट्स रिसीव किए हैं वो सारे
हमारी फाइल में सेव हो चुके हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं होम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे कंप्यूटर पे, फाइल सिस्टम पे, TMP पे, एज यू कैन सी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे आपकी सारी कैप्चरिंग सेव है। अगेन यहाँ पे हम टर्मिनल पे आएंगे। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्चर फिल्टर को, जो कि फाइल का साइज़ को रिड्यूस करेगा। डम कैप /i Ethernet 1 पे हम ये करेंगे /f। इस पूरी कमांड को यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैंने फाइल साइज रखा है 2 लाख के अराउंड एंड यहाँ पे मैंने ये लोकेशन दी हुई है जहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी। एंटर। सो हमारे यहाँ पे एरर आ गया था बफर साइज़ का, हमारी फाइल को ये रीड नहीं कर पा रहा था डेसिमल नंबर की फॉर्म में। हम अगेन यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड Ethernet 0 पे सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएंगी। एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया कि जो हमने फाइल कैप्चर करनी है वो कैप्चर हो चुकी है, इस लोकेशन में जाके सेव हो चुकी है। सो इस तरह से फिल्टर्स को अप्लाई करके आप अपने फाइल के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। नाउ नेटवर्क की कैप्चरिंग को डिटेल लेवल पे लेने के लिए हम यहाँ पे और भी कमांड्स को अंडरस्टैंड करेंगे एकदम डिटेल्ड वे में। यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर लूँगा एंड यहाँ पे हम एक कमांड का यूज़ करेंगे जो कि हमको फाइल्स की डिटेल देगी। आपको यहाँ पे फाइल का नाम डालना है एंड देन एंटर। जितनी भी आपकी फ़ाइल की डिटेल है, लाइक फाइल का नेम, फाइल की टाइप एंड उसका साइज़ बिट्स में, फाइल साइज़ एंड उसका डेटा साइज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। इवन दो जो उसका टाइम है वो भी यहाँ पे आपको आ जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप डिटेल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड ये फाइल हमें किस नेटवर्क से कैप्चर की है उन सब की डिटेल्स भी आपको आ जाएंगी। नाउ अगर हमें स्प्लिट करना होगा चंक फाइल को 50,000 पैकेट्स के अंदर, देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आएगी। हम अपनी फाइल को एडिट कर रहे हैं, मींस कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एडिट कैप डालेंगे /c 50,000 एंड यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डालेंगे एंड यहाँ पे दूसरी फाइल का नाम डालेंगे, देन एंटर। हमारी फाइल यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। नाउ अगर हमें अपनी फाइल की टाइम विंडो को चेंज करना हो, डेट एंड टाइम, देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है एडिट कैप /c /A। यहाँ पे हम डेट एंड टाइम डाल देंगे। यहाँ पे हमने 10 लिया है एंड यहाँ पे 10:15 लिया है, दोनों में हमने 50 मिनट्स का डिफरेंस रखा हुआ है एंड यहाँ पे एंटर करेंगे। होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। हमारे वो सारी फाइल का डेटा दूसरी फाइल में आ गया जिसमें हमने टाइम डायमेंशंस को चेंज किया। सो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी फाइल टाइप अलग है, .pcapng है। अगर हमें इसे दूसरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है एडिट कैप /f pcap। इस फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डालेंगे out/15 .pcapng out.pcap। हम यहाँ बेसिकली इस फाइल को इस फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे एंड देन एंटर। हमारी ये फाइल सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गई है। लेट मी शो यू। एज यू कैन सी यहाँ पे आउट फाइल क्रिएट हो गई है। हमारे पास सेम डेटा की दोनों फाइल्स हैं अलग अलग फॉर्मेट में। सो काली लिनक्स में वेरियस टूल्स के अकॉर्डिंग हम दोनों फाइल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगेन टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम मल्टीपल कैप्चर्स को, मीन्स मल्टीपल फाइल्स को जो हमने बनाई हैं उनको मर्ज करेंगे ताकि हमारे पास एक ही फाइल में सारे कैप्चर्स हों। उसके लिए यहाँ पे हम कमांड डालेंगे merge cap /w merged dot pcapng। हम यहाँ पे एक ही फाइल बनाएंगे जो कि मर्ज फाइल होगी जिसमें सारे कैप्चर्स होंगे एंड जिन जिन फाइल्स को हमें मर्ज करना है उन सभी फाइल्स के यहाँ पे नाम डालेंगे out/15 minutes .pcapng capture
PCAPNG। हम इस आउट वाली फ़ाइल को एंड इस कैप्चर फाइल को मर्ज करके मर्ज वाली फ़ाइल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे जब हम एंटर प्रेस करेंगे देन यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी फ़ाइल बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मर्ज वाली फाइल यहाँ पे बन चुकी है जिसमें सारे कैप्चर्स हैं। सो आप मल्टीपल फाइल्स को बना सकते हो T-Shark, Y-Shark एंड डम्बकैप का यूज़ करके। देन एंड में आप सभी फाइल्स को मर्ज कर सकते हो ताकि एक ही फाइल में आपके पास सारा कैप्चर हो। नाउ अगर हम इन डिटेल बात करें देन हमारे नेटवर्क पे यानी ईथरनेट 0 पे हम और ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेट मी शो यू। इसे यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल IP एड्रेस को कैप्चर करेंगे। IP/brief address show ethernet 0। इस कमांड से ethernet 0 पे जो हमारा IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नाउ IP एड्रेस को जानने के बाद यहाँ पे हम एक और कमांड लिखेंगे T-Shark/i ethernet 0/a ड्यूरेशन। यहाँ पे हम 300 मिनट्स की ड्यूरेशन डालेंगे। आप यहाँ से ड्यूरेशन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। /f होस्ट हमारा यहाँ पे IP एड्रेस /w एंड यहाँ पे आपको फाइल का नेम डालना है जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। ये कमांड बेसिकली आपके IP एड्रेस पे जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको कैप्चर करेगी फॉर 300 मिनट्स एंड कैप्चरिंग के बाद जो भी आपको डेटा मिलेगा वो सारा आपका इस फाइल में स्टोर होगा। यहाँ से आप ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं एंड ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। इसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ethernet 0 पे मीन्स हमारे IP एड्रेस पे कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 300 मिनट्स तक ये कैप्चरिंग चलेगी। सो आपको यहाँ पे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। नाउ कैप्चरिंग के डन होने के बाद यहाँ पे आपको बैक आना है एंड यहाँ पे आपको माई होस्ट वाली फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी सारी कैप्चरिंग रिकॉर्ड हो गई होगी। सो इस तरह से आप कैप्चरिंग कर सकते हो। नाउ अगर हमने DNS के टाइम आउट्स को फाइंड करना है और फेलियर्स को कैप्चर करना है देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है T-Shark/r capture.pcapng। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम डालेंगे जो कि हमने प्रीवियसली क्रिएट की थी /y DNS एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे DNS.flags.rcode ज़ीरो और DNS.flags.response इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड कॉमा क्लोज। इस कमांड को यहाँ पे हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पे एक सब कमांड वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमको सब कमांड यहाँ पे लिखनी पड़ेगी /t fields/e frame.number/e frame.time/e ip.src/e DNS.qry.name/e DNS.flags.rcode। इस पूरी कमांड को आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है एंड यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे हमारी कमांड सक्सेसफुल वे में एंटर हो गई है। यहाँ पे जितने भी DNS के टाइम आउट्स हैं एंड फेलियर्स हैं वो सभी कैप्चर हो चुके हैं। नाउ अगर आपको TLS के हैंडशेक को काउंटर करना है पर मिनट के हिसाब से लाइक 60 सेकेंड्स के हिसाब से देन वो भी यहाँ पे आप एक कमांड के थ्रू कर सकते हो T-Shark/r हमको यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डालना है
NEC फाइल के अंदर जो भी हमारे कैप्चर्स हैं उन सब में जो TLS का हैंडशेक है उनको ये कैप्चर करेगा पर मिनट के हिसाब से। हैंडशेक डॉट टाइप इज इक्वल टू 1 /q /z IO ST 80 60। आप यहाँ पे ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 मिनट लिया है 60 सेकेंड्स, काउंट TLS डॉट हैंडशेक डॉट टाइप ब्रैकेट क्लोज एंड कॉमा क्लोज। सो इस कमांड को भी आपको आराम से वीडियो को पॉज करके रन करना है। एंटर। एज यू कैन सी इसने IO स्टैटिक्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन एंड इंटरवल भी बता दिया है एंड ये सारा डेटा आपको स्टैट्स की फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। एंड जितने भी यहाँ पे TLS के हैंडशेक है पर मिनट के हिसाब से वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। नाउ अगर आपको अपनी फाइल में यानी कैप्चर वाली फाइल में टॉप टॉकर्स को आइडेंटिफाई करना है बिट्स के हिसाब से, देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। tshark/r फाइल नेम CAPTURE कैप्चर डॉट PCAPNG। यहाँ पे आप अपनी कोई भी फाइल डाल सकते हैं /q /z एंड पॉइंट IP, जो कि आपके IPs के एंड पॉइंट थे। टॉप उसमें टॉकर्स थे, उसको बिट के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। आप यहाँ पे इसे डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यू कैन सी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। नाउ अगर हमें अपनी कैप्चर वाली फाइल में HTTP की रिक्वेस्ट को देखना हो देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड आती है tshark/r CAPTURE डॉट PCAPNG। फाइल का नेम डालेंगे /y HTTP डॉट रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे स्लैश। इस कमांड को यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि हमको HTTP के रिक्वेस्ट बताएगी। एंटर। यहाँ पे आपको सब कमांड वाला ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सब कमांड डालनी है। तो यहाँ पे सब कमांड में आपको ये वाली कमांड डालनी है। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जितनी भी HTTP की रिक्वेस्ट हैं वो सभी आपको लिस्ट आउट हो जाएंगी, बट यहाँ पे मेरी फाइल में HTTP की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। एंड एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि मैं अपने होम नेटवर्क स्कैन कर रहा हूँ एकदम सिक्योर वे में एंड वहाँ पे HTTP की रिक्वेस्ट नहीं है कोई भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको वायरशार्क टूल में कैप्चरिंग के लिए एंड एनालिसिस के लिए सारी कमांड्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं एकदम डिटेल्ड वे में। I hope you found this video really informative and helpful for you. And for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.